हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली अभी आतिश की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है, उसे फ़ीवर हो गया है। तो मैं प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि मैं उसे किस तरीके से फ़ीवर के दिनों में ख्याल रखती हूँ। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो बहुत थोड़ी सी समझाने से समझ जाता है। तो पहले मैं उसे थर्मामीटर लगा के चेक कर लेती हूँ। तो ये थर्मामीटर जो है वो क्विक बता देता है, तो इसीलिए बहुत से पेरेंट्स इसे यूज़ करते हैं, जिससे कि बेबी को ज़्यादा देर रखना नहीं पड़ता और वो टेम्परेचर बता देता है। तो एक्चुअली इसको 100 फ़ीवर अभी हो रखा है। और फिर मैं उससे थोड़ी बहुत बातें करती रहती हूँ, कुछ कुछ बताती हूँ। फिर उसके बाद में जब मैं उसे थर्मामीटर से चेक करती तो उसके बाद में वो भी चेक करता है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा इंजॉय करता है। तो पता नहीं कैसे थोड़ा सा हरासमेंट की वजह से या क्या उसे थोड़ी सी फ़ीवर हो गई थी। तो फिर सबसे पहले टेम्परेचर वगैरह चेक करने के बाद में मैं आज उसे पूरा दिन रेस्ट करने के लिए रखी हूँ कि आज तुम्हें पूरा दिन रेस्ट करना है, खेलना उलना नहीं है। और मैं भी उसके साथ में आज पूरा दिन इंगेज हूँ। सारे काम धाम मैंने छोड़ दिए हैं उसका ही ख्याल रखने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि फ़ीवर होने से मैं उसे तुरंत मेडिसिन नहीं देती फ़ीवर को कम होने के लिए। तो मैं पहले उसे पट्टी करती हूँ। तो ये ठंडा पानी है जिसका मैं पट्टी करती हूँ। तो वो इस तरीके से कराता नहीं है, कोई भी बच्चे नहीं चाहते हैं रखना, लेकिन फिर भी मैं किस तरीके से कोशिश करके उसे थोड़ा बहुत इंटरटेन करके करती रहती हूँ। तो हल्का फुल्का अगर आई पे, सर पे, उसके पाम पे और जो लेग होता है, तलवे होते हैं, उस पे अगर मैं उसे पट्टी कर देती हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा उसे अच्छा कंफर्टेबल फीलिंग होता है। तो इस तरीके से, और क्योंकि वो खाना वगैरह नहीं खाता है फ़ीवर के टाइम पे, तो जब वो छोटा था तो बिल्कुल ही नहीं खाता था, लेकिन अब वो जब बड़ा हो गया तो थोड़ा बहुत खाता है। तो जो चीज़ें उसे खाने की मन होती है मुझे 2-3 बार बनाना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं लगता होगा तो कभी ये कभी वो, इस तरीके से वो मांगता है और खाता है। फ़ीवर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना बहुत अच्छा है। तो जो बच्चे जूस वगैरह पीते हैं उनके लिए जूस, कोकोनट वाटर सबसे बेस्ट है। लेकिन जो खाना अगर खाना चाहे तो उनकी पसंद का खाना, वो जो भी दाल चावल फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल बनाना कुछ भी अगर खाते हैं तो वो चीज़ें उसे देनी चाहिए। आतिश ने मुझे सुबह में बोला था कि उसे ओट्स चाहिए, तो मैंने उसके लिए सूजी बना दिया था, तो उसने सूजी खाया। फिर उसके बाद में उसने बोला दाल चावल, तो शायद उसे अच्छा नहीं लगा होगा तो थोड़ा बहुत ही खाया। फिर उसमें मैं उसे हल्का सा लेमन ऐड करके देती हूँ, क्योंकि फ़ीवर में अच्छा नहीं लगता है टेस्ट, तो हल्का खट्टापन लेकर के वो खाता है। तो भी उसने नहीं खाया। फिर उसने बोला कि मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने बनाना दिया तो वो एक खाया। तो इस तरीके से कर कर के थोड़ा बहुत जितना उसका मन करता है वो खाता रहता है। और बाकी सब तो वो पीता है, थोड़ा सा ड्रिंक पीता है, मिल्क लेता है, वो ब्रेस्ट मिल्क ही अभी लेता है, तो फिर वो पीता रहता है। दिन भर तक एक्चुअली उसे बुखार थोड़ा कम था, 100 था। तो जैसे ही शाम होना स्टार्ट हुआ तो इसकी फ़ीवर बढ़ने लगी। तो मैंने सोचा कि रात में कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने उसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी समझा। एक्चुअली काफ़ी दिनों तक मैंने उसे एलोपैथिक डॉक्टर को विज़िट भी नहीं किया था, क्योंकि मैं मोस्टली इसे होम्योपैथिक मेडिसिन ही देती रहती हूँ। लेकिन कभी कभार क्योंकि ज़रूरी हो जाता है, तो ये अभी क्या कर रहा था कि कुछ दिनों से अपने दांतों से कुछ भारी भारी सा चीज़ें से काट रहा था, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी लेकर के अपने माउथ में डाल रहा था। इनफैक्ट वो ऐसा हमेशा नहीं करता है, तो मुझे लगा कि शायद कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसी वजह से मैंने उसे दिखा दिया कि कहीं कुछ चेकअप वगैरह होगी तो वो लिख देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, बस कुछ मेडिसिन वगैरह दे दिए और बोले कि नहीं, फ़ीवर का तो कुछ भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो इसके पेट के लिए तो मैं उसे थोड़ी सी अभी सिरप पिलाती हूँ। कोशिश, ऐसे बच्चे तो नहीं पीते हैं बिल्कुल भी अपने आप मेडिसिन, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उन्हें ट्रिक करना पड़ता है, बहुत सारे तरीके की उन्हें थोड़ी बहुत लालच देनी पड़ती है, मतलब बहुत सारे चीज़ ऐसा करना पड़ता है जिसकी वजह से वो थोड़ा पी ले। और फिर वो फाइनली एक्चुअली आतिश को एक बार और थोड़ा खांसी हुआ था, तो भी होम्योपैथिक से ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर मैं उसे दी थी जब एलोपैथिक, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर मैंने उसे दिया था, तब से वो मेडिसिन पी लेता है। तो फिर मैं उसे पानी पकड़ा देती हूँ और मेडिसिन उसे दे देती हूँ। उसके बाद में उसे कुछ खाने के लिए, जैसे मीठी चीज़ें जो भी उसे पसंद होती है वो दे देती हूँ, जैसे कि थोड़े बहुत एक आध बिस्किट्स वगैरह। तो ये सब चलता है क्योंकि उसे मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है।
तो फिर वो उसने मेडिसिन खा लिया। फिर वो रात में उसे फ़ीवर इसके बाद में नहीं आया था, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल लेके गई थी तो ऑटो से लेकर के गई थी। तो वो ऐसा है ना, एक्चुअली हमेशा मैंने देखा है कि जब भी वो बीमार होता है थोड़ा सा उसे बाहर घुमा दो तो उसकी आधी बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ भी बिल्कुल सेम ही ऐसा होता है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ भी वैसा ही होता है। इसके बाद वो मॉर्निंग में एकदम से ठीक हो गया है, अपना डांस वांस कर रहा था। फिर भी उसे मेडिसिन थोड़ा सा देनी है, क्योंकि पेट में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है शायद, मे बी जो कीड़े हो जाते पेट में इस एज में बच्चों को। तो मैंने इसे कभी भी कीड़े वगैरह की मेडिसिन अभी तक नहीं दी है, क्योंकि ये इधर उधर का ज़्यादा कुछ खाता ही नहीं। लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो वो खाने लगा है, कहीं पे भी जाता है तो थोड़ा बिस्किट्स वगैरह वो कभी कभार खा लेता है। तो बस यही था, इसी तरीके से मैं उसका ख्याल रखती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत कहीं घूमने जाते हैं, बस यही होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।